हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खान अकेडमी में। जैसा कि मैंने कहा था कि जो 20 क्वेश्चंस के जीके की सीरीज है वो मैं कंटिन्यूअस करता रहूंगा। तो आज पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और ऐसे 20 क्वेश्चंस हैं ये जो कि हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपकी जो जीडी की एग्जाम है आने वाला है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें जो मैं कराने वाला हूँ आज वो पॉलिटी है, यानी 20 क्वेश्चंस पॉलिटी के होंगे। हिस्ट्री के मैं 20 क्वेश्चंस करा चुका हूँ और अगली वीडियो में हो सकता है मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आपको करा सकता हूँ। और जी के जीएस की आप फिक्र ना करें, जीएस भी मैं आपको कराऊंगा, यानी कि 20 क्वेश्चंस जीएस के भी होंगे, यानी कि फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राजनीति के निर्देश सिद्धांत या फिर मौलिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो 368 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ये तब की बात है, तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब ये शब्द जोड़े गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था, संशोधन किया गया था। वो था आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर है आपका अनुच्छेद 10। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का पालन कौन करता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर और उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति को बैठा सकते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो किसे बैठाया जाता है? यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस पद पर बैठाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव है, वो सॉरी प्रावधान है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 74, ए अनुच्छेद 75 एक, अनुच्छेद 163 एक या फिर अनुच्छेद 164 एक। तो इसका सही आंसर है लास्ट में अनुच्छेद 164 एक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को देश का हिस्सा बनाया गया था? यानी कि पहले सिक्किम देश का हिस्सा नहीं था, उसे सिक्किम को देश का हिस्सा बनाया था। तो कौन से अनुच्छेद द्वारा बनाया गया था? तो वो आपका आंसर होगा पहला, यानी अनुच्छेद 2 ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार एक विधानसभा के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम शक्तियां क्या है? विधानसभा की जो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम शक्ति है वो क्या है? तो सातवीं का आंसर है 12। आठवां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ या पुष्टि किस अनुसूची में निहित है? तो आपका आंसर है सी, यानी कि तीसरी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत से हो सकता है या फिर विशेष बहुमत से होगा या प्रभावी बहुमत या फिर पूर्ण बहुमत से। तो नौवे का जो हम आंसर की बात करें तो इसका है पहला, यानी कि साधारण बहुमत से। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो जो मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी वो थी स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन क्या है? बात करें राष्ट्रपति के वेतन की तो वो है 5 लाख और बात करें उपराष्ट्रपति की तो वो है 4 लाख। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, आप हिस्ट्री की लिहाजा से भी पूछ लिया जाता है, पॉलिटी के लिहाजे से भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 में संविधान जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो अपनाया गया था। बात करें कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद
किस ए को शामिल करता है? तो आपका आंसर होने वाला है ए, यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसे 2002 को अवश्य याद रखना, क्योंकि ये जो है कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित हैं? ये न्यायपालिका से संबंधित है, या फिर कार्यपालिका से, या फिर विधायिका से, या फिर समाज कल्याण से? तो इसका आंसर है समाज कल्याण से संबंधित हैं। भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकार शामिल हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो बात करें अधिकारों की, तो पहले 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था वो आपका हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो यानी कि 44 संविधान संशोधन के द्वारा 21वां जो अनुच्छेद है उसे हटा दिया गया और 300 ए जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो अब प्रेजेंट में कितने हैं? 6। संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन है, आप देख ही सकते हैं, और इसका आंसर मैं बताऊं तो वो है बी, यानी कि अनुच्छेद 19 और 20। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं? ये सभी जानते हैं। आपको तीन जो आपको दिख रहे हैं पहले पहले, यानी 352, 356 और 360 जो कि है वो आप इमरजेंसी से ही रिलेटेड हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कैग किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 324। तो आपका आंसर है ए, अनुच्छेद 148। 19वां क्वेश्चन, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 40 वर्ष। तो आपका आंसर है 35 वर्ष। आपके लिए आखिरी क्वेश्चन, संसद में धन विधेयक किसके अनुमोदन से पारित किया जाता है? ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और तब तक अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर मैं जीके की वीडियोस डालता रहता हूँ।